बस खाला लोग तो कह रहे हैं कि शादी कर देते हैं, लेकिन मुझे जैसे लड़की के साथ कौन शादी करेगा। तो ये बस सोचती हूँ कि आगे भी बहुत सारे सवाल होते हैं, जवाब होते हैं जो देने पड़ते हैं। तो इस वजह से मेरे जैसी लड़की के साथ कौन शादी करेगा, बस मुझे इस चीज़ की टेंशन है। ज़ाहिर जब किसी से बंदा प्यार करता है, रिलेशन में जाता है, तो ये सारे मामले तो होते हैं। अब 3 महीने आप उसके साथ गुजार के 2.5 महीने, तो ज़ाहिर इन 2.5 महीनों में ज़ाहिर उसने आपके साथ कुछ किया तो होगा। जी बिल्कुल, 2.5 महीनों में वो कोई इंसान बहन भाई तो बन के एक रूम में रहता नहीं है। और बस मुझे इस चीज़ का लालच था कि मैं टिकटॉक वगैरह बनाती थी। मैंने कहा कि चलो मैं दुबई में जाके वीडियो वगैरह बनाऊंगी। तो मेरी फैमिली मेम्बर, मेरे दोस्त जो थे, मेरे कज़नें जो थी, तो मतलब कि मैं ज़्यादा अच्छा सोच रही थी अपने लिए। यानी कि आपको ये लालच पड़ गया था कि दुबई में वीडियो बनाऊंगी तो मेरी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी मेरी, ज़्यादा होंगी, हाँ जी। तो कुछ लोग फैमिली को जलाने का, जेलस करवाने का, जेलस करने के लिए मैंने तो ये चीज़ें सोची थी कि तो फिर चलो चस्का ले लिया, मज़ा आया आपको फिर करवाने का? बस अफसोस सब है पूरी, मिल गया, उसका नतीजा मिल गया आपको? बस पूरी उम्र का दुख है अब। मैंने भी सोचा, मैंने कहा अच्छा लगेगा। जब मैं गई हूँ, 1-2 दफ़ा गई हूँ, जब तीसरी बार गई हूँ तो मतलब कि मुझे कुछ और ही उसने जो बोला है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके दोस्त थे अलग अलग ऐसे जगह से टच करते थे, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। गलत कामों के लिए ये मजबूर किया था कि पार्टी में जाते हैं तो वो लोग मतलब के साथ डांस वगैरह करने के लिए या रूम में लेके जाते हैं तो वो अपनी पेमेंट वगैरह करते हैं, तो इसको इस चीज़ का लालच था। अच्छा, तो इसलिए मुझे मजबूर कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन ने सोशल मीडिया में जहां पे हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट किया हुआ है, मिनट मिनट की खबर जो है हमें बर वक्त मिल जाती है। बहुत सारे फ़ायदे भी हैं इसके, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी हमारे सामने आते रहते हैं। जैसे हम बेशुमार स्टोरीज़ करते हैं जिनमें जो ख़ास तौर पे हमारे सामने जो केस आते हैं वो आते हैं जी सोशल मीडिया हैरेसमेंट के। मेरे साथ इस वक्त एक लड़की मौजूद है, महविश इसका नाम है, और ये भी इसी सोशल मीडिया हरासमेंट की शिकार हुई है। आइए इनसे बात करते हैं, इससे जानते हैं कि इनके साथ ये सारा वाक़या कैसे हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महविश, मुझे बताएं कि क्या हुआ है आपके साथ और कैसे हुआ है? मैं टिकटॉक वगैरह बनाती थी और मुझे अच्छा लगता था टिकटॉक वीडियो बनाना। ठीक है। तो वहाँ पे बस कुछ टाइम ऐसे हुआ कि लोग लाइक वगैरह करते हैं, मैसेज वगैरह करते थे, तो खुशी होती थी। लेकिन कुछ ऐसा अचानक से हुआ कि एक लड़का था दुबई से, तो बस उनके साथ मेरी फ्रेंडशिप हो गई क्योंकि वो मैसेज वगैरह करते थे, हम दोस्त बन, वो मेरी वीडियो सारी लाइक करते थे, मैं उनकी करती थी। ठीक है। और मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता बात भी करनी शुरू की। उन्होंने फिर नंबर सेंड किया और फिर हमारी नंबर पे मतलब कॉल पे फिर बात हुई है। फिर वो मुझे पता चला काफ़ी टाइम बाद, ये पता चला कि वो बाहर होते हैं ना। सही। तो उन्होंने फिर यही कहा है कि भाई आपकी फ़ैमिली कैसे हैं, सबका उन्होंने पूछा। मैंने फैमिली का, अपनी फैमिली के बारे में बताया है और उन्होंने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया है। तो हमें अच्छा लगा ना, तो मुझे ये लगा कि मैं उसके लायक हूँ और वो मेरे लायक है ना। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। तो बस बात आगे बढ़ती बढ़ती बस यहाँ तक बात पहुँच चुकी थी कि वो कह रहे थे कि मतलब कि आप मेरे पास शिफ्ट हो जाओ, उसके बाद आपकी फ़ैमिली को भी, किसी ना किसी फैमिली मेम्बर को बुला लेंगे यहाँ पे और फिर पाकिस्तान जाके वहाँ पे शादी कर लेंगे। तो बस कुछ टाइम ऐसे हुआ कि मैं मतलब कि घर वाले भी एग्री हो गए थे, उसकी बातें कुछ ऐसी थी। मैंने घर वालों से बात की है कि शादी के बारे में बात की है, क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर जो जितने भी फैमिली वाले थे वो भी राज़ी थे, मेरे भी राज़ी थे, लेकिन मुझे भेजने के लिए उसके पास कोई राज़ी नहीं था। वो कहते हैं खुद पाकिस्तान आए, यहाँ पे पहले शादी करें, उसके बाद आप उसके पास जाओ। लेकिन वो मुझे कह रहा था कि पहले आप मेरे पास आओ। तो घर वाले तो कोई भी एग्री नहीं थे। फिर मैंने ये फ़ैसला किया और उसने ये बोला कि चलो बस ऐसे करते हैं। चुप करके मैंने ये प्लानिंग की कि मैं उसके पास चली जाती हूँ। अगर चली जाऊँगी वहाँ पे हम शादी भी कर लेंगे और घर वाले खुश हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे जब गई हूँ तो कुछ और अजीब सा कुछ ऐसे हुआ है ना कि मैंने सोचा कुछ था और हुआ कुछ है। क्या हुआ है ऐसा? क्या सोचा था आपने, क्या हुआ आपके साथ? सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब वहाँ पे उन्होंने बोला कि शादी करनी है। सही है। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई हूँ कुछ टाइम तो मतलब कि हम लोग खुश थे, साथ में थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ उसकी बातें ऐसी थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। एक तो वो ड्रेसिंग जो थी वो अजीब सी होती थी, ठीक है। और दूसरा वो मुझे ये कहते कि क्लबों में जाने के लिए, पार्टी मार्टी में, तो ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद थी। अच्छा, आपको पार्टियों में लेके जाते थे, क्लबों में लेके जाते थे? हाँ जी, क्लबों या में आपको मजबूर करते थे कि आप मजबूर करते थे ना। पहले एक दफ़ा लेके गए, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा शायद वो ही होगा जैसे हमारे यहाँ पे माहौल है, जो हम फेसबुक पे, टीवियों पे देखते हैं, नॉर्मल जैसे फैमिली होती हैं। लेकिन वहाँ पे जब गए हैं तो वहाँ पे तो कुछ अजीब सा ही था, कुछ समझ नहीं आई कि यहाँ पे तो इतना
एक नशा वगैरह बहुत ज़्यादा था और मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ का माहौल। सही। आप बता रहे थे कि आपने उसने आपको जो है ना वो मजबूर भी किया था किसी गलत काम के लिए, वो क्या था? गलत कामों के लिए ये मजबूर किया था कि पार्टी में जाते हैं तो वो लोग मतलब के साथ डांस वगैरह करने के लिए या रूम में लेके जाते हैं तो वो अपनी पेमेंट वगैरह करते हैं, तो इसको इस चीज़ का लालच था। अच्छा। तो इसलिए मुझे मजबूर करता था और मैं वहाँ पे बहुत से तंग थी। अपने घर वालों के साथ मैंने रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन मोबाइल मेरा उनके पास होता था, मुझे मोबाइल वगैरह नहीं देता था ज़्यादा यूज़ करने के लिए। सही। यानी कि पहले जब वो आप क्लबों में जाती रही आपने ये समझा कि हम इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, बाद में आपको मजबूर करना शुरू कर दिया उसने कि आपने यही काम करना है? जी बिल्कुल, मुझे तो ऐसे लगा जैसे कि फ़ैमिली वहाँ पे होगी। पहले उसने मुझे बोला फैमिली होती हैं, यहाँ बच्चे होते हैं, मतलब कि काफ़ी मतलब हमारे जो पाकिस्तानी हैं सब वो होते हैं वहाँ पे। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा अच्छा लगेगा। जब मैं गई हूँ, 1-2 दफ़ा गई हूँ, जब तीसरी बार गई हूँ तो मतलब कि मुझे कुछ और ही उसने जो बोला है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके दोस्त थे अलग अलग ऐसे जगह से टच करते थे, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। सही। जी। जब उसने आपको मजबूर किया था कि आप माँ बाप को छोड़ो, आप अकेले मेरे पास आ जाओ, तो आपको घर से निकलते हुए या अकेले दुबई जाते हुए डर नहीं लगा या ये ख्याल नहीं है कि मेरे माँ बाप हैं पीछे, उनका क्या होगा? बिल्कुल ख्याल आता है, बहन भाइयों का भी ख्याल आता है, माँ बाप का भी आता है, लेकिन जब ये बात हम सोचते हैं ना कि हमें जीवन साथी अच्छा मिला है तो हम ये सोचते हैं कि नहीं माँ बाप के पास कब तक रहेंगे। सही। तो हम अपनी सहूलतों को देखते हैं, लेकिन हम माँ बाप की इज़्ज़त को नहीं देखते फिर पीछे। सही। क्या ख्वाब दिखाए थे उसने आपको, क्या कहा था कि मैं तुम्हें क्या बना दूंगा, क्या? उसने बस यही कहा था, क्योंकि हम यहाँ पे किराए के घरों में रहते हैं, तो उसने यही कहा था कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, यहाँ पे अपना घर भी ले लेंगे, आपके भाई को भी बुला लेंगे, उसके बाद हम पाकिस्तान जाके मतलब कि शादी वगैरह भी यहाँ पे कर लेंगे। सही। और बस मुझे इस चीज़ का लालच था कि मैं टिकटॉक वगैरह बनाती थी। मैंने कहा कि चलो मैं दुबई में जाके वीडियो वगैरह बनाऊँगी। तो मेरी फैमिली मेम्बर, मेरे दोस्त जो थे, मेरे कज़नें जो थी, तो मतलब कि मैं ज़्यादा अच्छा सोच रही थी अपने लिए। यानी कि आपको ये लालच पड़ गया था कि दुबई में वीडियो बनाऊंगी तो मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी मेरी, ज़्यादा होंगी। हाँ जी। तो कुछ लोग फैमिली को जलाने का, जेलस करवाने का, जेलस करने के लिए मैंने तो ये चीज़ें सोची थी कि तो फिर चलो चस्का ले लिया, मज़ा आया आपको फिर करवाने का? बस अफसोस है सबक पूरी, मिल गया, उसका नतीजा मिल गया आपको? बस पूरी उम्र का दुख है अब। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि फिर वापस कैसे पहुंची हो, पाकिस्तान वापस कैसे आई? पाकिस्तान ऐसे पहुंची थी कि मतलब कि पहले तो हमारी काफ़ी लड़ाई वगैरह होती रही हैं, लड़ाई झगड़े होते रहे हैं, और मतलब कि काफ़ी वो मजबूर करता रहा है मुझे गलत कामों के लिए। ठीक है। तो वो मुझे ये कहता था कि अपने घर के हालात देखो, तो मिलके हम लोग काम करते हैं तो फैमिली आपकी भी खुश रहेगी, मेरी फैमिली भी खुश रहेगी, और हम दोनों खुश हम साथ भी रहेंगे, बस एक दोस्त बन जाते हैं अच्छे। लेकिन मेरा ज़मीर नहीं माना। यानी कि जिसको आजकल के ज़ुबान में लिविंग रिलेशन कहा जाता है। जी बिल्कुल ऐसे लिविंग रिलेशन रखना चाह रहा था आपसे। तो नकाश का के जो वादे थे वो सारे झूठे थे? वो सब झूठे थे, वादे सारे झूठे थे उसके, लेकिन वो मुझे गलत कामों के लिए यहाँ से लेके गया है। ठीक है। तो फिर वापसी कैसे हुई? वापसी ऐसे हुई थी कि वो उनके जो दोस्त थे वो काफ़ी मतलब अच्छे थे, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था। ठीक है जी, उन्होंने मतलब कि मेरे 10 दिन 15 दिन रहते थे, तो उन्होंने मेरी हेल्प की है, उन्होंने फिर वो करवाया, तो फिर मैं वापस आई हूँ पाकिस्तान। टिकट करवा दिया आपको? टिकट उन्होंने करवा दी थी जी, तो फिर मैं वापस आ गई थी। सही हो गया। अच्छा मैं विश, मुझे ना एक बात सच सच बतानी है आपने, क्योंकि हमें भी तो पता है, ज़ाहिर जब किसी से बंदा प्यार करता है, रिलेशन में जाता है, तो ये सारे मामला तो होते हैं। अब 3 महीने आप उसके साथ गुजार के 2.5 महीने, तो ज़ाहिर इन 2.5 महीनों में ज़ाहिर उसने आपके साथ कुछ किया तो होगा? जी बिल्कुल, 2.5 महीनों में वो कोई इंसान बहन भाई तो बन के एक रूम में रहता नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब शादी के बारे में हम लोगों ने बोला था तो काफ़ी मतलब कि ऐसे जो हस्बैंड वाइफ की तरह हम लोग रहने लग गए थे। कभी ख्याल नहीं आया कि अभी हमारा निकाह नहीं हुआ है, ये गैर मुहर्रम है मेरे लिए, अभी इसको मैंने टच करने नहीं देना, अभी इस तरह ख्याल नहीं आया? ये बातें मैंने उसको बोली थी, तो वो कहते हैं कि बस पीछे क्या रह गया, जब शादी करनी है तो पीछे क्या रह गया। तो कहते हैं जब मुझे पता है कि आप मेरी हो, मैं आपका हूँ, तो फिर पीछे तो कुछ भी नहीं है। यानी कि आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, जब बंदे का प्यार होता है तो बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है, तो समझ नहीं आती बंदे को क्या करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैंने भी उसे काफ़ी रोकने की कोशिश की है, और फिर बस जो होता है दोनों की रजामंदी से ही होता है। सही। अब वापस आई हैं आप, अपने माँ बाप से रब्ता करने की कोशिश की है कि मुझे मतलब घर में बुला लें या एक्सेप्ट कर लें, कुछ इस तरह का मामला हो? जी, मैंने सबसे पहले अपनी खाला के साथ रब्ता किया था, क्योंकि जो मेरी खाला है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और मैं भी उनके साथ राब्ते में थी। जब मैं यहाँ से चली गई थी पहले मैंने उनको ही कॉल की है, लेकिन वो मुझे यही समझा रहे थे कि आपने गलत की है ना। तो मुझे भी थोड़ी देर के लिए गलत भी लगा और सही भी लगा, लेकिन दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था, काम नहीं कर रहा था। उसके बाद जब मैं वापस आई हूँ, तो जब अपनी खाला के पास आई, उन्होंने मुझे देखा, परेशान देखा, तो फिर कोई छोड़ तो सकता नहीं है।
तो बस ख्याल है कि मैं अभी उनके पास हूँ, लेकिन अभी फैमिली नहीं मान रही, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये बाहर गई है। सबको मतलब उन्होंने ज़्यादातर लोगों को सबको यही बता दिया था कि हाँ उसी लड़के के साथ हम लोगों ने उसकी शादी कर दी है। सही। तो लेकिन सच तो किसी ने नहीं बताया था घर वालों ने कि मैं चोरी गई हूँ। ये उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कह दिया, ये नहीं बता सकते कि हमारी लड़की घर से चली गई। उन्होंने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए ये बोला कि हमने निकाह करके, तो वो लड़का वो साथ ले गया उसे। सही हो गया। तो अब आप क्या चाहती हैं आप हमारे नाज़रीन से? पहले तो मैं ये अपने घर वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि घर वाले मुझे माफ़ कर दें, और मैं आने वाली नस्ल को या आजकल की लड़कियों को सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि ये सब कुछ धोखा होता है, और टिकटॉक पे और फेसबुक पे ये प्यार श्यार कुछ भी नहीं होता। सही। ये सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए होते हैं और बाकी कुछ भी नहीं है। क्या सोचा है आगे? अभी आप यंग हैं, सारी उम्र पड़ी है, अभी किस तरह से चलेगा? अभी मैंने ये सोचा कि खाला लोग कहते हैं कि कहीं अच्छा सा घर देखे तो आपकी शादी कर देते हैं, तो अगर मेरी हकीकत सबको पता चलेगी तो कब तक ये बातें छुपी रहती हैं। बस खाला लोग तो कह रहे हैं कि शादी कर देते हैं, लेकिन मुझे जैसे लड़की के साथ कौन शादी करेगा। तो ये बस सोचती हूँ कि आगे भी बहुत सारे सवाल होते हैं, जवाब होते हैं जो देने पड़ते हैं, तो इस वजह से मेरे जैसी लड़की के साथ कौन शादी करेगा। बस मुझे इस चीज़ की टेंशन है। और टिकटॉक बनाती हैं? अभी भी छोड़ दी है? नहीं, अभी तो कुछ टाइम के लिए छोड़ दी है मैंने। कुछ टाइम के लिए छोड़ेंगे, बाद में फिर बनाएंगी? नहीं, अभी तो इतना बड़ा धोखा खाया है लाइफ में, मेरी बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी गलती थी ये। सही हो गया। जी नाज़रीन, अभी आपने इनकी जो है ना वो दास्तान कहले, स्टोरी कहले सुनी है। जैसे मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ये जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे ख़ास तौर पे जो टिकटॉक है, इसमें इंफॉर्मेटिव तो चीज़ें कोई है ही नहीं। मतलब चंद एक दो इक्का दुक्का ऐसी अकाउंट होंगे जहाँ पे आती है, वरना सारे इसी तरह जो है ना वो डांस और इस तरह के बगैरती जो है ना वो सारी हो रही है, और इस तरह के वाक़या जो है ना वो आपके सामने आते रहते हैं। यही कुछ ही हो रहा है। फेम हासिल करने का जो नशा है ये हमारी नस्ल को तबाह करता जा रहा है। गलती इसने कर ली है, पछता रही है बेचारी। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि फिर भी हमारी बहन है, बेटी है, हम इसको तन्हा तो नहीं छोड़ सकते। ऐसा ना होगा किसी गलत हाथों में ये चली जाए। आप सबसे गुजारिश है कि इसका साथ दीजिए। अगर कुछ के लिए कुछ कर सकता है तो इनसे रब्ता कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।